क्रिस्त में अधिप्रिय भाइयों बहनों एवं बच्चों, आज हमारी माँ कलिसिया क्रिस्त राजा का पर्व मना रही है। इस पर्व के बारे में समझने के लिए हमें 5 प्रश्न करने की आवश्यकता है। पहला प्रश्न यही है, कौन है एक राजा? और दूसरा है, पुराना विधान में ईसा मसीह राजा के बारे में क्या कहलाया गया, क्या बताया गया। दूसरा है, नया विधान में प्रभु यीशु के बारे में राजा के रूप में क्या बताया गया। और 14 में आज के अंडरस्टैंड में प्रभु यीशु कौन है, और भविष्य में प्रभु यीशु राजा के रूप में क्या हमको समझना है। ये 5 प्रश्न है। आइए पहला प्रश्न, एक राजा कौन है, उसको समझने के लिए हम कोशिश करें। वास्तव में देखेंगे तो एक राजा वही है जिनके लिए एक क्षेत्रफल है, जिनके लिए एक प्रजाति है, और जिनके लिए एक मंत्रिमंडल है, और जिनके लिए एक आर्मी है, और एक अन्य चीज़ों, उनके लिए बहुत कुछ, एक राजमहल और अन्य चीज़ों होते हैं। क्या यही प्रभु यीशु मसीह के लिए लागू कर सकते हैं? नहीं है। बिल्कुल प्रभु यीशु इस समझ से पार है। ये इसी प्रकार का प्रभु यीशु को समझना उचित नहीं है। क्यों प्रभु यीशु इस प्रकार के एक राजा है? उसको देखने के लिए सबसे पहले हमको पुराना विधान में क्या एक राजा प्रभु यीशु एक मसीह और मसीह एक राजा के रूप में क्या बतलाया जाता है, उसी के लिए हम लोग जो पुराना विधान में जो किताबें हैं उसके बता रहा हूँ। सब अध्याय और पदसंख्या बताऊंगा। इसको आप लोग घर में इसको आप लोग रेफर कर सकते हैं। राजा के रूप में मसीह एक राजा के रूप में पहला राजाओं का ग्रंथ अध्याय 2 पद से 1 से 10। उसके बाद साम स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 2 और 44 में इसको देख सकते हैं। ऐसा के ग्रंथ अध्याय 9 पद संख्या 6 से 7 को हम देख सकते हैं। एसेकिएल के ग्रंथ अध्याय 34 पद संख्या 23 को देख सकते हैं। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्या 3 से 5 में हम मैसिया एक राजा के रूप में हम पा सकते हैं। और इसके अलावा हम लोग अगर देखेंगे तो न्यायकर्ता का ग्रंथ पूरा राजा के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है। शासनकर्ता लोगों के रूप में उन लोग सब राजा की भूमिका निभाए, लेकिन राजा नहीं है। जब से जरूरत पड़ा ईश्वर कुछ लोगों को चुना, उन लोग इस्राएल लोगों को शासन करने का काम करते हैं। जैसे डेबोरा हो सकते हैं, गिदियोन हो सकते हैं, सामसन हो सकते हैं, क्यों नहीं सामुएल भी हो सकते हैं। ऐसे लोग कुछ समय के लिए उन लोग देखेंगे तो हर राजाओं का ग्रंथ नहीं, न्यायकर्ता ग्रंथ में हम देखेंगे तो उन लोग 40 वर्ष 60 वर्ष 80 वर्ष उन लोग राज्य के बोल के अंत में लिखा रहता है। इसको आप लोग न्यायकर्ता का ग्रंथ से हम लोग पढ़ सकते हैं। और उन लोग यहूदी लोग राजा का मांग करने के बारे में पहला सामुएल का ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 9-20 से 19-20 से हम पा सकते हैं। उन लोग अन्य लोगों के देखकर उन लोग मांग करते हैं, हमारे लिए एक राजा दीजिए। पहले ईश्वर थोड़ा देने के लिए इच्छुक नहीं है, लेकिन उनका मांग के पूरा करने के लिए आखिरी में उनके लिए ऐसे होने के लिए अनुमति दे देते हैं। और उसी प्रकार सौल राजा बनते हैं, उसके बाद दाऊद, उसके बाद सुलेमान और अन्य राजाओं का जानकारी हम राजाओं का पहला ग्रंथ, राजाओं का दूसरा ग्रंथ, इतिहास का पहला ग्रंथ, इतिहास दूसरा ग्रंथ में हम लोग विस्तृत रूप में हम लोग देख सकते हैं। कौन राजा लोग अच्छे से रहे, कौन अच्छा राजा लोग ईश्वर के विरुद्ध चले गए, इन सभी जानकारी हम राजाओं का ग्रंथ और इतिहास के ग्रंथ में पा सकते हैं। ये है पुराना विधान के राजाओं के बारे में समझना। और नया विधान में क्या है? नया विधान में राजाओं के प्रभु यीशु एक राजा के बारे में जब गब्रिएल दूत माता मरियम को संदेश देने के लिए आते हैं, और संत लूकास के सुसमाचार में अध्याय 1 में, संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 1 में और पद संख्या 33 में हम पाते हैं। तो 33 में कहा जाता है
वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेगा और उनका राज्य का अंत नहीं होगा बोल के स्वर्गदूत प्रभु यीशु को एक राजा के रूप में ही माता मरियम को प्रस्तुत करते हैं और भविष्यवाणी देते हैं। और ये धीरे धीरे ये विषय बढ़ते जाता है, बढ़ते जाकर हम लोग देखते हैं जब प्रभु यीशु अपने शिष्यों को चुनने के लिए अपने शिष्यों को खोजते रहते हैं, उस टाइम पर नतानियल नाम के व्यक्ति प्रभु यीशु से मिलने के लिए आते हैं और वो संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1 वचन संख्या 49 में कहते हैं, गुरुवर आप ईश्वर का पुत्र है, आप इस्राएल का राजा कहते हैं। और इसी चीज को प्रभु यीशु तुरंत ग्रहण नहीं करते हैं, लेकिन अपना परोसिया कहेंगे तो सेकेंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट, प्रभु यीशु का दूसरा आगमन के बारे में प्रभु यीशु संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1 वचन संख्या 51 में कहते हैं, मैं तुमसे यह कहता हूं तुम स्वर्ग का खुला हुआ और ईश्वर के दूतों को मानव पुत्र के ऊपर उतरते चढ़ते हुए देखेंगे। ये क्लियरली बताता है प्रभु यीशु का दूसरा आगमन जब वो क्लियरली एक राजा का रूप में आएंगे। इसके संबंधित हम लोग आज के सुसमाचार में भी बाद में हम देखेंगे, बाद में देखेंगे। ये दूसरा है, ये दूसरी ये प्रभु यीशु पहले हम देखेंगे राजा कौन है। दूसरा पुराना विधान में राजा मसीहा एक राजा है, उसके लिए हम बाइबल वचन को हम देखने के लिए हमें दिया गया है। दूसरा हम देख रहे हैं नया विधान में प्रभु यीशु एक राजा के रूप में। और जकरिया अपने अध्याय 9 में उन्होंने क्या कहा, एक राजा के रूप में प्रभु यीशु यरूशलेम मंदिर में प्रवेश करेंगे। वो हमको देखने के लिए मिलता है संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 19 वचन संख्या 38 में, या संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 12 वचन संख्या 13 में हमें देखने के लिए मिलता है। और पूर्ण रूप से प्रभु मसीह जहां अपने आप को एक राजा के रूप में प्रकट करते हैं, वो हम लोग प्रभु मसीह के दुख भोग और क्रूस के मरण में हम देख सकते हैं। यीशु मसीह के दुख भोग में कैसे हैं, हम लोग संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 18 वचन संख्या 33 में हम देखते हैं कि पायलट सीधे वहां जो बातें हो रहा है उसमें ये गंभीर रूप से वो ये एक विषय उसको देखने के लिए मिलता है। इसीलिए वो सीधे प्रभु यीशु से प्रश्न करता है, क्या आप यहूदियों का राजा है? प्रभु यीशु वहां सीधे उनको उत्तर नहीं देते हैं, फिर भी पायलट अपने अनुमान कर लेता है। अनुमान करके प्रभु यीशु जब मरने पर है तब उनके क्रूस पर एक प्ले कार्ड, एक डिस्प्ले करके लिख के एक सुंदर वाक्य वहां लिखता है, प्रभु यीशु यहूदियों का राजा। ये बात चारों सुसमाचार में हमको देखने के लिए मिलता है। वहां संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 19 और वचन संख्या 14 में, और संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 27 और वचन संख्या 37 में, संत मार्क के सुसमाचार अध्याय 15 वचन संख्या 18 में, संत लूक के सुसमाचार अध्याय 23 और वचन संख्या 38 में क्लियरली बताया जाता है प्रभु यीशु यहूदियों का राजा है। और इसी चीज को और हम लोग अच्छे से समझने के लिए प्रभु यीशु जब मरने के टाइम पर प्रभु यीशु को अच्छे से समझ नहीं पाने वाला एक पापी था, वो ये अच्छे डाकू प्रभु यीशु को एक राजा के रूप में स्वीकार करते हुए कहता है, प्रभु जब आप स्वर्ग राज्य में आएंगे मुझे याद कीजिए बोलता है। प्रभु यीशु उसको देर ना करते हुए उसी डाकू को तुरंत उसको स्वर्ग राज्य को प्रदान करता है। वो प्रभु यीशु कहता है, आज मैं कहता हूं तुम आज मेरे साथ स्वर्ग राज्य में होंगे। यहां साबित हो जाता है प्रभु यीशु राजा है। अब अभी ये हम लोग 3 प्रकार का चीज देख लिए। 14 है प्रेजेंट अंडरस्टैंडिंग में, आज के युग में स्वर्ग ये प्रभु यीशु क्यों राजा के रूप में हमें मानना है, इसी के लिए एक बैकग्राउंड है, एक पृष्ठभूमि है। क्योंकि विश्व युद्ध 2 पहला और 2 के बीच में पोप स्वामी लोग ये मैसेज किए कि विश्व युद्ध के कारण बहुत सारा नया सरकार आ रहे थे। उसको इंग्लिश में कहते हैं लाइसिज्म और सेकुलरिज्म और एथिज्म। लाइसिज्म, सेकुलरिज्म, ये एथिज्म क्या है? एथिज्म क्या है? लाइसिज्म क्या है कि
कलीसिया को राजनीतिक से बाहर रख के शासन करना और कलीसिया के लोग उसमें शामिल नहीं होना। और जहां गांधी जी अच्छे से कहते हैं, जहां पॉलिटिक्स विदाउट रिलीजन इज यूजलेस, जहां धार्मिकता नहीं है, राजनीतिक में धार्मिकता नहीं है, धार्मिक का सारांश नहीं है, वो राजनीतिक बेकार है। इसलिए उन लोग पोप्स लोग ये समझे हैं, विशेषकर पोप पायस 11वीं और पोप पायस 6वीं, इन लोग सोचे हैं इसी सरकार के विरोध कुछ हम लोग कलीसिया के तरफ से कुछ सरकार स्थापित करना है। वो किसका सरकार है? प्रभु मसीह का सरकार है। और इसीलिए ये त्योहार वर्ष 1925 में आखिरी सप्ताह, नवंबर आखिरी सप्ताह में क्रिस्त त्योहार के रूप में मनाना शुरू किया। और इसको पूरा दुनिया को मनाने के लिए पोप पॉल 6वीं ने इसको वर्ष 1969 में इसको घोषणा करते हैं कि क्राइस्ट किंग फीस्ट को पूर्ण दुनिया को इसी डेट में मनाने के लिए उन लोग अगुवाई करते हैं। क्योंकि उन लोग देखते हैं कि लाइसेइज्म, जैसे मैं पहले बता दिया, सेक्युलरिज्म, निर्धर्म शासन, निरपक्ष, कोई भी धर्म के पक्ष ना लेकर शासन करना। धर्म हो सकता है लेकिन कोई भी धर्म उसमें शामिल नहीं हो सकता है शासन में, वो ये सेक्युलरिज्म। एथीइज्म, ये दोनों से भी और गंभीर है कि ईश्वर ही नहीं है और ईश्वर का नाम भी नहीं लेना है और ईश्वर के प्रचार भी नहीं करना है, जैसे कम्युनिस्ट देश में होता है। वही चीज को विरोध करने के लिए और ईश्वर के राज्य की स्थापना करने के लिए प्रेजेंट स्थिति में पोप स्वामी लोग ऐसे प्रयास करके लोगों को बताना चाहे ये लाइसेइज्म, सेक्युलरिज्म और एथीइज्म और अन्य सरकार से बढ़कर एक सरकार है, बढ़कर एक राजा है, बढ़कर एक मंत्री है, बढ़कर एक प्रधानमंत्री है, बढ़कर एक राष्ट्रपति है, वही है प्रभु मसीह। और प्रभु यीशु इसी को अपने जीवन में स्थापित करके दिखाया है, ये स्थापित करके दिखाया है। इसीलिए हम भविष्य में क्या होंगे, वो भविष्य में प्रभु यीशु को हम राजा के रूप में कैसे हम लोग ग्रहण करना है, कैसे देखना है, उसी को आज के सुसमाचार मत्ती के सुसमाचार से लिया गया है। अध्याय 25 पद संख्या 31 से 40 तक, और शुरू में 31 और 33 को हम थोड़ा देख लेते हैं। जब मानव पुत्र सब स्वर्गदूतों के साथ अपने महिमा सहित आएंगे तो वह अपने महिमामय सिंहासन पर विराजमान होगा और सभी राष्ट्र उसके सम्मुख एकत्र किया जाएंगे। जिस तरह चरवाहा भेड़ों की बकरियों से अलग करते हैं, उसी तरह वह लोगों को एक दूसरे से अलग कर देगा। वह भेड़ों को अपने दाएं और बकरियों को अपने बाएं खड़ा कर देगा। ये क्लियरली बताता है भविष्य में प्रभु यीशु किस प्रकार एक राजा के रूप में आएंगे और अपने सिंहासन पर विराजमान होंगे और किस प्रकार वो न्याय दिलाएंगे। वो चीज हमें आज के सुसमाचार बताता है। सो प्रभु यीशु भविष्य में कैसे एक राजा के रूप में रहेंगे, और भविष्य में नहीं, फिलहाल भी वही है, अभी भी वही है, वो है वो, लेकिन उसका राज्य दुनिया के राज्य से अलग होंगे। कैसे राज्य होंगे? ये यीशु मसीह का राज्य एक आध्यात्मिक राज्य होगा, एक आध्यात्मिक राज्य होंगे। क्या का राज्य होंगे? ये सच्चाई का राज्य होंगे और पवित्रता का राज्य होंगे, कृपा का राज्य होंगे, न्याय का राज्य होंगे, प्यार का राज्य होंगे और शांति का राज्य होंगे। यही है प्रभु यीशु मसीह का भविष्य का राज्य जो दुनिया में आने वाले हैं। और इस दुनिया में इस प्रकार राज्य हमारे बीच में आने के लिए प्रभु यीशु आज हम सबों को आमंत्रित करते हैं। कैसे? जैसे वो अच्छे डाकू को आमंत्रित किया और वो अच्छे डाकू स्वयं महसूस किया ये ईश्वर मसीह के राज्य ही केवल अनंत काल तक रहेंगे, अनंत जीवन प्रदान करेंगे। इसीलिए जब उन्होंने इच्छा व्यक्त किया उस राज्य में याद दिलाने के लिए प्रभु यीशु उस राज्य को प्रदान किए और उसी राज्य में सदस्य के रूप में रहने के लिए प्रभु यीशु आज आप और मेरे को बुला रहे हैं, आओ मेरे राज्य में
तुम भी सदस्य बनो। उसी को प्रभु यीशु हमें बताते हैं। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 25 और 25 में कहा जाता है, 25 और बदसंगिया 23 में कहते हैं, शाबाश भले और ईमानदार सेवक, तुम्हें थोड़े में ईमानदार रहे, मैं तुम्हें बहुत से नियुक्त करूंगा, अपने स्वामी के आनंद के सहभागी बने बोल के प्रभु यीशु हमें बुलावा देते हैं। आओ मेरे राज्य में तुम भी रहो, और जो पहले से ही तैयार किया गया है, दुनिया के प्रारंभ के पहले से ही तैयार किया है, उसी में हम प्रत्येक जन को बुलावा देते हैं उसी राज्य में सदस्य बनने के लिए। और इसीलिए आइए प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोग पहले हम देखें कि राजा कौन है, राजा कौन है, दुनिया की दृष्टि से राजा कौन है देखे हैं, उसी दृष्टि से हमारा प्रभु मसीह राजा नहीं है। उसका राज्य तो अलग है, क्योंकि जो भी लोग राज्य किए उन लोग सब कुछ वर्षों तक राज्य करके उन लोग सब चले गए। जैसे हमारे देश में हम जानते हैं, मौर्य लोग राज्य किए, गुप्ता लोग राज्य किए, मुगल लोग राज्य किए, अंग्रेजी लोग राज्य किए, उनका राज्य सब अंत हो चुका है। उसके बाद प्रधानमंत्री का राज्य चल रहा है। प्रधानमंत्री लोग भी कुछ वर्षों तक राज्य करते हैं, उसके बाद उनका राज्य समाप्त होता है, हो जाता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का राज्य अनंत राज्य है, और उस राज्य का कभी शाश्वत राज्य है, उसका कभी अंत नहीं होंगे। उस राज्य में हमें ये दुनिया जो नहीं दे सकता है, अगर दे सकता है तो यहाँ अभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। जैसे हम आज पैलेस्टाइन और इस्राएल के बीच में लड़ाई देखते हैं, वो सब प्रभु यीशु जब अपने सिंहासन पर आएंगे, अपने राज्य में आएंगे, तब ये सब अंत होकर दुनिया में हम प्रभु मसीह का राज्य होगा। वो राज्य सत्य के राज्य होंगे, वो राज्य पवित्रता का राज्य होंगे, वो राज्य कृपा का राज्य होंगे, वो राज्य न्याय का राज्य होंगे, वो राज्य प्यार का राज्य होंगे, वो राज्य शांति का राज्य होंगे। इसलिए आइए प्यारे भाइयों और बहनों, हम सच में वही मसीह जो क्रूस पर राजा बने, अपने आप को वास्तविक राजा के रूप में प्रकट किए, अपने ऊपर पूरा दुनिया के पाप लेकर उसका मिटा दिए और उसमें विजय पाए, मृत्यु का अंत किए, वही ईश्वर हम सबों का ईश्वर है, वही ईश्वर हम सबों का राजा है, वो राजाओं का राजा है। वो राजा अपने राज्य में हमें प्रजा के रूप में रहने के लिए एक बुलावा देते हैं। आइए उस राज्य में हम प्रवेश करें, उस राजा को हम स्तुति और आराधना करें, और उनके लिए हम अपने जीवन बिताए। उस राज्य में रहने के लिए हम अपने आप का गौरव समझे, हम अपने आप के महान समझे, क्योंकि प्रभु यीशु के राज्य में हम लोग सब प्रजा बन के रहने वाले हैं। इसीलिए उस सत्य के राज्य में, उस आध्यात्मिक राज्य में प्रवेश करने के लिए प्रभु यीशु को हम राजा के रूप में हम ग्रहण करें। आमीन।